वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर भी उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष गांडीव को चढ़ाना आरंभ किया और यत्न पूर्वक बड़ी कठिनाई से जैसे-तैसे उसको चढ़ा भी दिया। किंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण करने लगे तो उनकी बिल्कुल याद नहीं आई। यह देखकर वे बड़े लज्जित हुए। हाथी सवार और रथी योद्धा भी उन डाकुओं के हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा न सके। उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसलिए डाकू कई ओर से उन पर धावा करने लगे। सब योद्धाओं के देखते-देखते वे लुटेरे कितनी ही स्त्रियों को घसीट-घसीट कर चारों ओर ले जाने लगे। उनकी यह दुर्दशा देख बहुतेरी स्त्रियां डाकुओं की इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गईं। तब अर्जुन अत्यंत उद्विग्न हो उठे और गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा उन डाकुओं के प्राण लेने लगे, परंतु एक ही क्षण में उनके सारे बाण समाप्त हो गए। बाणों की कमी से अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और वे शोक संतप्त होकर धनुष की नोक से ही लुटेरों का वध करने लगे। जन्मेजय उस समय पार्थ के देखते-देखते ही वे मलेच्छ डाकू वृष्णि और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूटकर चारों ओर भाग गए। अर्जुन ने इसे देव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर वे लंबी-लंबी सांस लेने लगे। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया। भुजाओं में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही। धनुष पर काबू नहीं चलता था और अक्षय बाणों का भी क्षय हो गया। इन सब बातों को देव की लीला समझकर वे बहुत उदास हो गए और डाकुओं का पीछा न करके लौट आए। फिर अपहरण से बची हुई स्त्रियों और लूट खसोट से बचे हुए रत्नों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे। इस प्रकार वृष्णि वंशियों के शेष परिवार को लेकर अर्जुन ने उसको जहां-तहां बसा दिया। उन्होंने कृतवर्मा के पुत्र को मार्तिकावत नगर का राज्य दे दिया और भोजराज के परिवार की बची हुई स्त्रियों को उसके साथ छोड़ दिया। तत्पश्चात बूढ़ों, बालकों तथा अन्य स्त्रियों को साथ लेकर वे इंद्रप्रस्थ आए और उन सबको वहां का निवासी बना दिया। उन्होंने सात्यकी के प्रिय पुत्र को सरस्वती के तटवर्ती देश का अधिकारी बनाया और वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। रुक्मणी, गांधारी, शैब्या, हेमवती तथा जाम्बवती देवी ये अग्नि में प्रवेश कर गईं। श्री कृष्ण की प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली गईं। जो मनुष्य पार्थ के साथ आए थे उन सबका यथा योग्य विभाग करके अर्जुन ने उन्हें वज्र को सौंप दिया। इस प्रकार सम्योचित व्यवस्था करके अर्जुन नेत्रों से आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास जी के आश्रम पर गए और वहां बैठे हुए महर्षि का उन्होंने दर्शन किया। अर्जुन और व्यास जी की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महान व्रतधारी तथा धर्म के ज्ञाता व्यास जी के पास जाकर मैं अर्जुन हूँ, ऐसा कहते हुए धनंजय ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख व्यास जी प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। अर्जुन का चित्त अशांत था। वे बारंबार लंबी सांस लेते हुए अत्यंत खिन्न हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर व्यास जी ने पूछा, पार्थ, तुम्हारे ऊपर नख, बाल अथवा अधोवस्त्र की कोर पड़ जाने से अशुद्ध हुए घड़े का जल तो नहीं पड़ गया है, अथवा तुमने रजस्वला स्त्री से समागम या ब्रह्म हत्या तो नहीं की है, क्यों श्रीहीन से दिखाई देते हो? यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो शीघ्र बताओ। अर्जुन ने कहा, भगवन, जिनका सुंदर विग्रह मेघ के समान श्याम और नेत्र कमल दल के समान विशाल थे,
वे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ परम धाम को चले गए। ब्राह्मणों के शाप से मूसल युद्ध में वृष्णि वीरों का विनाश हो गया। महाबली भोज, वृष्णि और अंधक वंशी वीर आपस में ही लड़कर मर मिटे हैं। समय का उलटफेर तो देखिए, जिनकी भुजाएं परिघ के समान थी तथा जो गदा, परिघ और शक्तियों की चोट को सह लेने वाले थे, वे ही एरका नामक घात से मारे गए। उन अनंत तेजस्वी वीरों के विनाश का दुख मुझसे किसी तरह सहा नहीं जाता। यदुवंशियों के संहार की बात सोचकर मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र सूख गया, पर्वत हिलने लगे, आकाश टूट पड़ा और अग्नि में शीतलता आ गई। यह घटना विश्वास के योग्य नहीं है, फिर भी सत्य है। इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है, वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। पंचनद देश के निवासी आभीरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते-देखते हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। वहां मेरे पास धनुष था, तो भी मैं उसका संधान न कर सका। मेरी भुजाओं में पहले जो बल था, वह अब नहीं रहा। मेरा नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया। मेरे सभी बाण क्षण भर में नष्ट हो गए। जिनका स्वरूप अप्रमेय है, जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले, चतुर्भुज, पीतांबरधारी, श्याम सुंदर तथा कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, जो परम पुरुष गोविंद अपनी अनंत प्रभा का प्रसार करते हुए मेरे रथ के आगे-आगे चलते और शत्रु सेना को भस्म किए डालते थे, वे अब मुझे नहीं दिखाई देते। उनका दर्शन न मिलने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। वीरवर जनार्दन के बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता। उनका अंतर्धान सुनकर मुझे दिग्भ्रम हो गया है। मेरे भी कुटुंब का नाश तो हो ही चुका था, मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया। अब शून्य हृदय होकर इधर-उधर भटक रहा हूँ। मेरा कल्याण कैसे होगा? व्यास जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, वृष्णि और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के शाप से दग्ध होकर नष्ट हो गए हैं। तुम उनके लिए शोक न करो, उनकी ऐसी ही भवितव्यता थी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनके इस संकट को टाल सकते थे, तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण तो तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणियों की गति को पलट सकते हैं, फिर यादवों पर पड़े हुए शाप को अन्यथा करना उनके लिए कौन बड़ी बात थी। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि नारायण थे। महाबाहो, श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारकर अब अपने परम धाम को चले गए। तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मेरी समझ में अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आया है। जब उद्भव का समय आता है, तो इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास होता है, और जब विपरीत समय उपस्थित होता है, तो इन सब का नाश हो जाता है। काल ही इन सब की जड़ है। संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल ही है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है, इसलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन का तत्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर को चले गए और वहां युधिष्ठिर से मिलकर उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश का सारा समाचार संक्षिप्त महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व, द्रौपदी सहित पांडवों का महाप्रस्थान। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कुरु राज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार वृष्णि वंशियों के महान संहार का समाचार सुना, तो महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा, महामते, काल ही संपूर्ण प्राणियों को पका रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूँ। तुम भी इसके संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हो। भाई के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने भी काल की अनिवार्यता बतलाकर उनके कथन का अनुमोदन किया। भीमसेन और नकुल सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। इसके बाद वे अत्यंत दुखी होकर सुभद्रा से बोले, बेटी, यह तुम्हारा पौत्र परीक्षित कौरवों का राजा होगा और यदुवंशियों में से जो लोग बच गए हैं, उनका राजा श्री कृष्ण पौत्र वज्र को बनाया गया है। परीक्षित का राज्य हस्तिनापुर में होगा और वज्र का इंद्रप्रस्थ में। तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का, अपने बूढ़े मामा वसुदेव जी का तथा बलराम आदि का भी तर्पण किया और बड़ी सावधानी से सबके नाम ले लेकर विधिवत श्राद्ध किया। फिर द्वैपायन व्यास, नारद, मार्कंडेय, भारद्वाज और याज्ञवल्क्य को यत्न पूर्वक बुलाकर स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराया तथा उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, घोड़े और रथ प्रदान किए। इसके बाद गुरुवर कृपाचार्य की पूजा करके परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप दिया। तदनंतर समस्त प्रजा को बुलाकर युधिष्ठिर ने उन्हें अपना महाप्रस्थान विषयक विचार बतलाया। उनकी बात सुनते ही नगर और प्रांत के लोग उद्विग्न हो उठे और बोले, महाराज, आप ऐसा न करें। परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझा कर राजी किया और भाइयों सहित चले जाने का विचार कर लिया। फिर तो युधिष्ठिर ने अपने आभूषण उतारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी देवी ने भी ऐसा ही किया। सबने वल्कल वस्त्र पहन लिए। इसके बाद ब्राह्मणों से विधि पूर्वक उत्सर्गकालीन इष्टि कराकर उन्होंने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्रा के लिए प्रस्थित हो गए। पांचों भाइयों को इस यात्रा से बड़ी प्रसन्नता हुई थी। युधिष्ठिर का अभिप्राय जानकर और वृष्णि वंशियों का संहार देखकर समस्त पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता, ये सब साथ-साथ चले। उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले, तो नगर निवासी प्रजा और अंतःपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए गईं, किंतु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर को लौटने के लिए नहीं कह सका। धीरे-धीरे समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युयुत्सु को साथ लिए लौट आए। नाग कन्या उलूपी गंगा में प्रवेश कर गई, चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई तथा शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आईं। तदनंतर महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी उपवास करते हुए पूर्व दिशा की ओर चल दिए। वे सबके सब योग मुक्त, महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेकों देशों, नदियों और समुद्रों की यात्रा की।
इस प्रकार चलते हुए शूरवीर पांडव क्रमशः लाल सागर के तट पर पहुंचे। अर्जुन ने दिव्य रत्न समझकर लोभवश अभी तक अपने गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तूणीरों का परित्याग नहीं किया था। वहां पहुंचने पर उन्होंने मार्ग रोककर खड़े हुए पुरुष रूपधारी साक्षात अग्निदेव को सामने उपस्थित देखा। उन अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा, महाबाहु युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अग्नि हूँ। अब तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने नर स्वरूप अर्जुन और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से खांडव वन को जलाया था। तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि ये इस उत्तम अस्त्र गांडीव धनुष को यहीं छोड़कर वन में जाए, क्योंकि अब उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह गांडीव धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है। इसे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था। अब पुनः इसे वरुण को ही वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर सब भाइयों ने अर्जुन को वह धनुष त्याग देने के लिए कहा। अर्जुन उनकी बात मानकर धनुष और दोनों तरकस पानी में फेंक दिए। इसके बाद अग्निदेव वहां से अंतर्धान हो गए और पांडव वीर दक्षिणाभिमुख होकर चल दिए। जाते-जाते वे लवण समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। आगे बढ़कर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर योग धर्म में स्थित पांडवों ने वहां से घूमकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। मार्ग में द्रौपदी तथा सहदेव आदि 4 पांडवों का गिरना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नियमों का पालन करने वाले योग युक्त पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महागिरी हिमालय का दर्शन किया। उसको लांघकर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेरु का दर्शन किया। समस्त पांडव एकाग्र चित्त होकर बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे। उनके पीछे आती हुई द्रौपदी लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे पड़ी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, भैया, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए क्या कारण है कि वह नीचे गिर गई? युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ, इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज यह उसी का फल भोग रही है। यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही अपने चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिरे। उन्हें गिरते देख भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, यह माद्री नंदन सहदेव जो सदा हम लोगों की सेवा में संलग्न रहता और अहंकार को कभी अपने पास फटकने नहीं देता था, आज क्यों धराशायी हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख बंधु प्रेमी शूरवीर नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देख भीमसेन ने पुनः राजा से प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई भी नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी, तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा? भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल के संबंध में यूं उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल हमेशा यही समझता था कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान हूँ, इसलिए इसको गिरना पड़ा है। उन तीनों को गिरे देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुताप के मारे गिर पड़े।
दुर्धर्ष वीर अर्जुन को गिरे और मरणासन हुए देख भीम ने पुनः प्रश्न किया, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे उन्हें भी पृथ्वी पर गिरना पड़ा? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन्होंने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। यों कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए। मैं आपका प्रिय भीमसेन हूँ और यहाँ गिरा हुआ हूँ। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे गिरने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी ना समझकर अपने बल की डींग हाँका करते थे। इसी से तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है। यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता इंद्र और धर्म के साथ वार्तालाप तथा सदेह स्वर्ग गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ लिए वहां आ पहुंचे और युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। तब धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो इंद्र से कहने लगे, देवेश्वर, मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं, वे भी मेरे साथ चलें, इसकी व्यवस्था कीजिए। अन्यथा मैं अपने भाइयों के बिना स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी अत्यंत सुकुमारी है, उसे भी हम लोगों के साथ चलने की अनुमति दीजिए। इंद्र ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। उनके साथ द्रौपदी भी है। वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे, अतः उनके लिए शोक न करो। वे मनुष्य शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां तक चल सकते हो। युधिष्ठिर बोले, भगवन, यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः इसे भी मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें अमरता, मेरे समान ऐश्वर्य, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है। साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी सुलभ हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़कर मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का काम होना कठिन है। मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी ना हो जिसके लिए भक्त पुरुष का त्याग करना पड़े। इंद्र ने कहा, धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआं बावली आदि बनवाने का जो पुण्य होता है, उसे क्रोधवश नाम के राक्षस हर लेते हैं। इस कुत्ते को छोड़ दो, ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है, उसका कभी अंत नहीं होता। संसार में वह ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी तरह भी इस कुत्ते का त्याग नहीं कर सकता। जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा कहते हुए शरण में आया हो, अपनी रक्षा में असमर्थ, दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुष को प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ सकता। यह मेरा सदा का व्रत है। इंद्र ने कहा, वीरवर, मनुष्य जो कुछ दान, स्वाध्याय अथवा हवन आदि पुण्य कर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए, तो उसके फल को
क्रोधवश नाम के राक्षस हर ले जाते हैं। इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो। तुमने अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है, फिर इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते? युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ ना किसी का मेल होता है, ना विरोध। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर उनका मैंने त्याग किया है, जीवितावस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये 4 अधर्म एक ओर और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो, तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्म स्वरूपी भगवान धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने मधुर वचनों में बोले, राजेंद्र, तुमने अपने सदाचार, बुद्धि और संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण अपने पिता का नाम उज्जवल किया है। बेटा, एक बार पहले मैंने द्वैत वन में भी तुम्हारी परीक्षा की थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए जाकर मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी यह कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने इंद्र के रथ का भी परित्याग कर दिया है। इसलिए तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। यो कहकर धर्म, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, देवता और देव ऋषियों ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को रथ में बिठाया और स्वर्ग लोक को चल दिए। वे सब के सब अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाले, रजोगुण शून्य, पुण्यात्मा, पवित्र वाणी, बुद्धि एवं कर्म वाले तथा सिद्ध थे। इंद्र के रथ में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को देदीप्यमान करते हुए बड़ी तेजी के साथ ऊपर की ओर जाने लगे। उस समय संपूर्ण लोकों का वृत्तांत जानने वाले, बोलने में कुशल तथा महान तपस्वी नारद जी ने देवमंडल में स्थित होकर उच्च स्वर से कहा, जितने राज ऋषि स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, किंतु कुरु राज युधिष्ठिर अपने सुयश से उन सबकी कीर्ति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं। अपने यश, तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोकों को आवृत करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्ग लोक में आने का सौभाग्य पांडुनंदन युधिष्ठिर के सिवा और किसी राजा को भी प्राप्त हुआ हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। युधिष्ठिर, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने आकाश में नक्षत्र और ताराओं के रूप में जितने तेज देखे हैं, वे ही ये देवताओं के हजारों लोक हैं, इनकी ओर देखो। नारद जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने देवताओं तथा अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा, मेरे भाइयों को जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो, उसी को मैं भी पाना चाहता हूँ। उनके ऐसा कहने पर इंद्र ने कोमल वाणी में कहा, महाराज, तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्ग लोक में निवास करो। तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जो दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ है। तुम्हारे भाइयों को ऐसा स्थान नहीं प्राप्त है। क्या अभी तक मनुष्य लोक की भावना तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती? देवेंद्र की ऐसी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने फिर कहा, देवराज, अपने भाइयों के बिना मुझे यहाँ रहने का उत्साह नहीं होता। मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई गए हैं और जहाँ सत्व गुण संपन्ना द्रौपदी देवी महाभारत स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा युधिष्ठिर को नरक का दर्शन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, मुने, मेरे प्रपितामह पांडव जब स्वर्ग में पहुंच गए तो उन्हें और धृतराष्ट्र के पुत्रों को किस-किस स्थान की प्राप्ति हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रपितामह धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाने के पश्चात देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से संपन्न हो देवता और साध्य गणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा है। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखकर युधिष्ठिर सहसा पीछे को लौट पड़े और उच्च स्वर से कहने लगे, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त सुहृदों और बंधुओं का युद्ध में संहार कर डाला तथा जिसकी प्रेरणा से निरंतर धर्म का आचरण करने वाली हमारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के सामने घसीटा गया, ऐसे दुर्योधन के साथ मैं इस स्वर्गलोक में नहीं रहना चाहता। यह सुनकर नारद जी बोले, महाबाहो, स्वर्ग में आने पर मृत्यु लोक का वैर विरोध नहीं रहता, अतः तुम्हें महाराज दुर्योधन के विषय में ऐसी बात कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्वर्गलोक में जितने श्रेष्ठ राजा रहते हैं, वे दुर्योधन का विशेष सम्मान करते हैं। यह सत्य है कि इन्होंने सदा ही तुम लोगों को कष्ट पहुंचाया था, तथापि युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर ये वीर लोक को प्राप्त हुए हैं। अपने पुराने वैर को भूल जाओ और इनके साथ न्याय पूर्वक मिलो। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, जो महान व्रतधारी, महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, विश्व विख्यात वीर और सत्यवादी थे, उन मेरे भाइयों को कौन से लोक प्राप्त हुए हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। सत्य पर दृढ़ रहने वाले कुंती पुत्र महात्मा कर्ण को, धृष्टद्युम्न को, सात्यकी को तथा धृष्टद्युम्न के पुत्रों को भी मुझे देखने की इच्छा है। वे इस समय कहाँ हैं? उनका तो यहाँ दर्शन ही नहीं हो रहा। राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, पांचाल राजकुमार शिखंडी, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु से भी मैं मिलना चाहता हूँ। अब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, देवगण, यहाँ युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों भाई क्यों नहीं दिखाई देते? जिन-जिन महारथी राजाओं और राजकुमारों ने समराग्नि में अपने शरीरों की आहुति दी है, जो मेरे लिए युद्ध में मारे गए हैं, वे सिंह के समान पराक्रमी वीर कहाँ हैं? यदि वे सब महारथी भी इस लोक में आए हों, तब तो मैं उन महात्माओं के साथ यही रहूंगा, परंतु यदि उनको यह शुभ और अक्षय लोक प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं भी अपने उन भाई बंधुओं के बिना यहाँ सुख से नहीं रह सकता। युद्ध के बाद जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दे रहा था, उस समय मेरी माता कुंती ने कहा था, बेटा, कर्ण को भी जलांजलि देना। माता की यह बात सुनकर जब मुझे मालूम हुआ कि महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे, तब मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता है। यदि कर्ण हमारे साथ होते, तो हमें इंद्र भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। वे सूर्य नंदन कर्ण इस समय जहाँ कहीं भी हो, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अपने प्राणों से भी प्रिय भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी को भी देखना चाहता हूँ। भला भाइयों से अलग रहकर मुझे स्वर्ग से क्या लेना है? जहाँ मेरे भाई हैं, वहीं मेरे लिए स्वर्ग है। मैं इस लोक को स्वर्ग नहीं मानता। देवताओं ने कहा, राजन, यदि उन्हीं लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है, तो चलो, विलंब न करो।
यों कहकर देवताओं ने देवदूत को आज्ञा दी, तुम युधिष्ठिर को इनके सुहृदों का दर्शन कराओ। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ-साथ उस स्थान की ओर चले जहां भीमसेन आदि थे। आगे-आगे देवदूत जा रहा था और पीछे-पीछे राजा युधिष्ठिर। दोनों एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जो बहुत ही खराब था, उस पर चलना कठिन हो रहा था। पापाचारी पुरुष ही उस रास्ते से आते जाते थे। वहां सब ओर घोर अंधकार छा रहा था, चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर-उधर सड़े हुए मुर्दे दिखाई देते थे, जहां-तहां बाल और हड्डियां पड़ी हुई थी। लोहे की चोंच वाले कौवे और गीध मंडरा रहे थे। सुई के समान चुभते हुए मुखों वाले पर्वताकार प्रेत सब ओर घूम रहे थे। उन प्रेतों में से किसी के शरीर से मेद और रुधिर बहते थे, किसी के बाहु, उरु, पेट और हाथ-पैर कट गए थे। राजा युधिष्ठिर बहुत चिंतित होकर उसी मार्ग के बीच से होकर निकले। उन्होंने देखा वहां खौलते हुए पानी से भरी हुई एक नदी बह रही है, जिसको पार जाना बहुत ही कठिन है। दूसरी ओर तीखे छुरों के से पत्तों से परिपूर्ण असीपत्र नामक वन है। कहीं गरम-गरम बालू बिछी है, तो कहीं तपाए हुए लोहे की बड़ी-बड़ी चट्टानें रखी हुई हैं। सब ओर लोहे के कलशों में तेल खौलाया जा रहा है। यत्र-तत्र पैने कांटों से भरे हुए सेमल के वृक्ष हैं, जिनको हाथों से छूना भी कठिन है। इन सब के अलावा वहां पापियों को जो बड़ी-बड़ी यातनाएं दी जा रही थी, उन पर भी युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी। वहां की दुर्गंध से तंग आकर उन्होंने देवदूत से पूछा, भाई, ऐसे मार्ग पर हम लोगों को अभी कितनी दूर और चलना है तथा मेरे भ्राता कहाँ हैं? धर्मराज की बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला, बस यहीं तक आपको आना था। महाराज, देवताओं ने मुझसे कहा है कि जब युधिष्ठिर थक जाएं तो उन्हें वापस लौटा लाना। अतः अब मैं आपको लौटा ले चलता हूँ। यदि आप थक गए हो तो मेरे साथ आइए। युधिष्ठिर उस बदबू से विकल हो रहे थे, इसलिए घबराकर उन्होंने लौटने का ही निश्चय किया। वे ज्यों ही उस स्थान से लौटने लगे, त्यों ही उनके कानों में चारों ओर से दुखी जीवों की यह दयनीय पुकार सुनाई पड़ी। धर्मनंदन, आप हम लोगों पर कृपा करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। आपके आते ही परम पवित्र और सुगंधित हवा चलने लगी है, इससे हमें बड़ा सुख मिला है। कुंती नंदन, आज बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन पाकर हम लोगों को बड़ा आनंद मिल रहा है। अतः क्षण भर और ठहर जाइए। आपके रहने से यहाँ की यातना हमें कष्ट नहीं पहुंचाती। इस प्रकार वहां कष्ट पाने वाले दुखी जीवों के दीन वचन सुनकर युधिष्ठिर को बड़ी दया आई। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अहो, इन बेचारों को बड़ा कष्ट है। यूं कहकर वे वहीं ठहर गए। फिर पूर्ववत दुखी जीवों का आर्तनाद सुनाई देने लगा, किंतु वे पहचान न सके कि ये किनके वचन हैं। जब किसी तरह उनका परिचय समझ में नहीं आया, तो युधिष्ठिर ने उन दुखी जीवों को संबोधित करके पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए रहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर चारों ओर से आवाज आने लगी, मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं धृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं। इस प्रकार अपने-अपने नाम बताकर सब लोग विलाप करने लगे। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में विचार करने लगे, देव का यह कैसा विधान है? मेरे महात्मा भाई भीमसेन आदि, कर्ण, द्रौपदी के पुत्र तथा स्वयं द्रौपदी ने भी ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इस भयानक स्थान में रहना पड़ रहा है?
यह किस कर्म का फल है जो ये नरक में पड़े हुए हैं? मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता, शूरवीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे। इन्होंने क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर बड़े-बड़े यज्ञ किए और बहुत सी दक्षिणाएं दी हैं। मैं सोता हूँ या जागता, मुझे चेत है या नहीं? कहीं यह मेरे चित्त का विकार अथवा भ्रम तो नहीं है? इस तरह सोच विचार करते हुए युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाओ, मैं वहां नहीं चलूंगा। अपने मालिकों से जाकर कहना, युधिष्ठिर वहीं रहेंगे। मेरे रहने से यहाँ मेरे भाई बंधुओं को सुख मिलता है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर देवदूत देवराज इंद्र के पास चला गया और युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा या करना चाहते थे, वह सब उसने देवराज से धर्म का युधिष्ठिर को सांत्वना देना तथा युधिष्ठिर का शरीर त्याग कर दिव्य लोक को जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां आ पहुंचे। उन तेजस्वी देवताओं के आते ही वहां का सारा अंधकार दूर हो गया। पापियों की यातना का वह दृश्य कहीं नहीं दिखाई देता था। फिर शीतल, मंद, सुगंधित वायु चलने लगी। इंद्र सहित मरुदगण, वसु, अश्विनी कुमार, आदित्य तथा अन्य स्वर्गवासी देवता, सिद्धों और महर्षियों के साथ महातेजस्वी युधिष्ठिर के पास एकत्रित हुए। उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहो, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब इससे अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ, हमारे साथ चलो, तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अक्षय लोकों की प्राप्ति भी हुई है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों की राशि संचित करता है। जो पहले शुभ कर्मों का फल भोगता है, उसे पीछे से नरक भोगना पड़ता है, और जो पहले ही नरक का कष्ट भोग लेता है, वह पीछे स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। जिसके पाप कर्म अधिक और पुण्य थोड़े होते हैं, वह पहले स्वर्ग का सुख भोगता है। इसी नियम के अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर पहले मैंने तुम्हें नरक का दर्शन कराया है। तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी छल से ही नरक दिखलाया गया है। तुम्हारे पक्ष के जितने राजा युद्ध में मारे गए हैं, वे सभी स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए हैं। महान धनुर्धर तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण भी, जिनके लिए तुम सदा दुखी रहते हो, उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे दूसरे भाई तथा पांडव पक्ष के अन्य राजा भी अपने-अपने योग्य स्थान को प्राप्त हुए हैं। अपने किए हुए पुण्य कर्म, तप और दान के फल को भोगो। राजसूय यज्ञ द्वारा जीते हुए समृद्धिशाली लोकों को स्वीकार करो और अपनी तपस्या का महान फल भोगो। युधिष्ठिर, तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक राजा हरीशचंद्र के लोकों की भांति सब राजाओं के लोकों से ऊपर हैं, उन्हीं में तुम विचरण करोगे। जहां राजऋषि मानधाता, राजा भगीरथ और दुष्यंत कुमार भरत गए हैं, उन्हीं लोकों में निवास करके तुम भी दिव्य सुख का उपभोग करोगे। महाराज, वह देखो, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली देव नदी मंदाकिनी सामने ही दिखाई दे रही है। उनके पवित्र जल में स्नान करके तुम दिव्य लोकों में जा सकोगे। वहां गोता लगाते ही तुम्हारा मानव स्वभाव दूर हो जाएगा और सभी दोष मिट जाएंगे। देवराज की बात समाप्त होने पर शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने कहा, बेटा, तुम्हारे धर्म विषयक अनुराग, सत्य भाषण, क्षमा और इंद्रिय संयम आदि गुणों के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यह मेरे द्वारा तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा हुई है।
किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। पहली बार यक्ष के रूप में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, दूसरी बार कुत्ते का रूप धारण करके परीक्षा ली थी और यह तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था, किंतु इस बार भी तुम अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते थे, अतः तुम हर तरह से शुद्ध प्रमाणित हुए। तुम में पाप का नाम भी नहीं है, इसलिए स्वर्ग का सुख भोगो। तुम्हारे भाई नरक के योग्य नहीं है। तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है, वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सत्यवादी शूरवीर कर्ण तथा राजकुमारी द्रौपदी, इनमें से कोई भी नरक में जाने योग्य नहीं है। भरत श्रेष्ठ, आओ अब मेरे साथ चलकर त्रिलोक गामिनी गंगा जी का दर्शन करो। जन्मेजय, धर्म के यों कहने पर तुम्हारे पूर्व पितामह राजऋषि युधिष्ठिर ने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर मुनिजन वंदित परम पावन देव नदी गंगा जी में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर लिया। उनके हृदय का शोक संताप और वैर भाव जाता रहा। तत्पश्चात वे देवताओं से घिरकर महर्षियों से स्तुति सुनते हुए धर्म के साथ-साथ उस स्थान को गए जहां उनके चारों भाई पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक निवास करते थे। युधिष्ठिर का दिव्य लोक में श्री कृष्ण आदि के दर्शन करना, भीष्म आदि का अपने मूल स्वरूप में मिलना, महाभारत का उपसंहार तथा महात्म्य। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर देवताओं, ऋषियों और मरुदगणों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भीमसेन आदि विराजमान थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपना ब्रह्म विग्रह धारण किए विराजमान हैं। उनका स्वरूप अपने पूर्व विग्रह के ही समान है, अतः पहले की देखी हुई समानताओं के कारण वे अनायास ही पहचाने जा रहे हैं। उनके श्री विग्रह से दिव्य ज्योति छिटक रही है। चक्र आदि भयंकर दिव्यास्त्र देवताओं के से शरीर धारण करके सेवा में उपस्थित है। अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युधिष्ठिर को उपस्थित देख उनका यथावत सम्मान किया। इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालने पर युधिष्ठिर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण को 12 आदित्यों के समान तेजोमय स्वरूप धारण किए विराजमान देखा। दूसरे स्थान में भीमसेन दिखाई पड़े, जो पहले के ही समान शरीर धारण किए मूर्तिमान वायु देवता के पास बैठे थे। उनके चारों ओर मरुदगण दिखाई दे रहे थे और उनका दिव्य विग्रह उत्तम कांति से देदीप्यमान हो रहा था। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। वे दोनों भाई अपने दिव्य तेज से उद्दीप्त दिखाई पड़ते थे। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, ये जो लोक कमनीय विग्रह से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही हैं, साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं। ये ही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनि संभूता द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था और इन्होंने ही द्रुपद के कुल में जन्म धारण कर तुम लोगों की सेवा की थी। इधर ये अग्नि के समान तेजस्वी 5 गंधर्व दिखाई दे रहे हैं, जो तुम लोगों के वीर्य से उत्पन्न हुए द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इन परम बुद्धिमान गंधर्व राज धृतराष्ट्र का दर्शन करो। यही तुम्हारे पिता के बड़े भाई थे। वह देखो, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण सूर्य के साथ जा रहे हैं। उस ओर वृष्णि, अंधक
और भोज वंश के सात्यकी आदि महारथियों तथा महाबली वीरों को देखो। वे साध्यों, विश्वे देवों तथा मरुद गणों में विराजमान हैं। उधर महान धनुर्धर अभिमन्यु की ओर दृष्टि डालो, वह चंद्रमा के साथ उन्हीं के समान कांति धारण किए बैठा है। इधर देखो, कुंती और माद्री के साथ तुम्हारे पिता राजा पांडु विराजमान हैं। ये विमान पर बैठकर सदा मेरे पास आया करते हैं। शांतनु नंदन भीष्म वसुओं के साथ और तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य बृहस्पति के पास बैठे हैं। ये तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने वाले दूसरे राजा गंधर्वों, यक्षों और पुण्य जनों के साथ जा रहे हैं। किन्हीं को गुह्यकों का लोक प्राप्त हुआ है। ये सब अपनी पवित्र वाणी, बुद्धि और कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, भीष्म, द्रोण, राजा धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शंख, उत्तर, धृष्टकेतु और शकुनी आदि तथा तेजस्वी शरीर धारण करने वाले अन्य राजा स्वर्ग लोक में कितने समय तक एक साथ रहे? उन्हें वहां सनातन स्थान की प्राप्ति हुई अथवा वे और किसी गति को प्राप्त हुए? मैं आपके मुंह से इस वृत्तांत को सुनना चाहता हूँ।